अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी अब वापस आ चुके थे अपने घर में। वांग जी और विंग अपने रूम में थे। वांग जी विंग को बोले जा रहा था और विंग ने उसकी कमर को पकड़ लिया, उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया था, जिसकी वजह से वांग जी बोलते बोलते रुक गया था। वांग जी बस चुप हो गया। वांग जी रुक गया। उसने देखा कि विंग ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया है और उसे सक कर रहा है, जिसे देखकर वांग जी भी खुश होकर विंग की नेक को पकड़ता है अपने दोनों हाथों से। उसके बाद वो उसे किस बैक करने लगता है। वो भी उसके लिप्स को सक किए जा रहा था। थोड़ी देर एक दूसरे के लिप्स को सक करने के बाद वो दोनों अलग होते हैं। वांग जी और विंग दोनों ही हाँफ रहे थे। वो दोनों सांसें ले रहे थे बहुत गहरी गहरी। वांग जी ने विंग को देखा। वांग जी की आंखों में अभी तक आंसू थे। विंग ने कहा, तुम फिर रो रहे हो? हाँ, लगता है तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊँ यूएस, है ना? वांग जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं। तुम हमेशा जाने की बात क्यों करते हो विंग? विंग ने हंसते हुए कहा, तो तुम क्यों हमेशा रोते हो? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि तुम्हारी आँख है या फिर पानी की टंकी। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, विंग मैं रो रहा हूँ, तुम हंस रहे हो ना? विंग ने कहा, तो क्या करूँ, तुम हर वक्त रो रहे हो। देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब तुम रोते हो, तुम समझते क्यों नहीं हो? वांग जी ने विंग को हग करते हुए कहा, मैं डरता हूँ ना, मुझे लगता है कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। हर वक्त यूँ बोलते हो जाने की बात, मुझे बहुत डर लगता है। मैं डरता हूँ विंग, कहीं तुम फिर से न चला जाओ। विंग ने कहा, फिर से मैं नहीं जाऊँगा, बोल दिया, अब रोना बंद करो। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और उसके बाद उसने विंग को देखा। विंग ने उसकी फेस को पकड़ा और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अब तुम नहीं रोओगे। वांग जी ने कहा, मुझे पता है विंग। विंग ने कहा, क्या पता है? वांग जी ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग ने कहा, अब पता चला? वांग जी ने कहा, नहीं, शुरुआत से पता था। विंग ने कहा, अच्छा। उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे की बातें एक दूसरे को बताया। विंग की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अब वो दोनों बेड पर बैठे हुए थे चुपचाप। वांग जी ने विंग के शोल्डर के ऊपर अपने फेस को रखते हुए कहा, विंग, तुम्हें पता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जब तुम जर्मन में थे। इवान को संभालना, ऑफिस संभाला, मैं बहुत थक चुका था। अब मुझे सब कुछ नहीं करना है विंग। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है। उसने उसके बालों को सहलाया। तभी डोर पर नॉक होती है और धड़ाम से दरवाज़ा खोलते हुए एक छोटा सा क्यूट से बच्चा अंदर आता है। इवान। उसने कहा, अरे मम्मा, देखो ना इसको क्या हो गया। फिर वांग जी ने कहा, इवान। विंग ने कहा, क्या हुआ है? इवान ने कहा, अरे पापा, देखो ना ये डॉली चल नहीं रहा है, थोड़ी देर पहले चल रहा था। विंग ने कहा, दिखाओ मुझे। उसके बाद विंग ने उसके हाथ से उस डॉल को ले लिया। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद विंग ने कहा, लो अब ठीक हो गया तुम्हारा डॉल। ये बोलकर विंग ने उस डॉल को नीचे रख दिया। वांग जी ने कहा, लो अब ठीक हो गया ना इवान ने कहा, मुझे देखने दो। उसके बाद उसने कहा, हे डॉली। फिर उसने स्विच को ऑन किया। उस डॉल ने कहा, इवान आई लव यू इवान प्यारे से इवान। फिर इवान ने कहा, अरे वाह, ये फिर से चल रहा है, देखा पापा, ये फिर चल रहा है। विंग ने कहा, हाँ चल रहा है। वांग जी ने कहा, ये इवान क्यों बोल रहा है? विंग ने कहा, ये डॉल मैं यूएस से लाया था, बहुत टाइम पहले लाया था, लेकिन मैंने इसमें इवान नाम सेट कर दिया, इसलिए ये इवान बोल रहा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, अच्छा। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद वांग जी ने विंग को फिर से हग कर लिया और वो दोनों इवान को देख रहे थे। वो दोनों इवान में खोसाए गए थे और इवान उस डॉल को लेकर खेल रहा था। उसने कहा, अरे इस तरफ मत चलो, तुम ठीक से नहीं चल पा रहे हो, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ ना डॉली, तुम्हें मैं इतना मारूंगा ना, मार के भर्ता बना दूंगा तुम्हें, समझी? मेरी बात नहीं मान रहे तुम। विंग ने कहा, देखना फ्यूचर में ये बहुत अच्छा CEO बनेगा, है ना? वांग जी ने विंग को टाइटली पकड़ते हुए कहा, सही कहा तुमने। विंग ने कहा, उसने वांग जी की सिर के ऊपर अपने सिर को रख दिया और वो दोनों इवान को देखने लगे। विंग ने कहा, लैंसन। वांग जी ने कहा, बोलो। विंग ने कहा, मुझसे शादी करोगे? वांग जी चुप हो गया और वो विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, क्या हुआ? वांग जी ने कहा, अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुमने साइन नहीं किया है।
एक बार मैंने नहीं किया था, एक बार तुमने नहीं किया। वांग जी ने कहा, शायद ऊपर वाले को हमारा डिवोर्स करवाना मंजूर नहीं है। विंग ने हंसते हुए कहा, मेरा डायलॉग बोल रहे हो। वांग जी ने कहा, तुमसे सीखा है। विंग ने कहा, तो तुम नहीं करोगे शादी। वांग जी ने कहा, फिर से शादी करूँगा। इवान बड़ा हो गया है, वो क्या सोचेगा। विंग ने कहा, तो क्या हुआ, इवान देख लेगा, मॉम डैड की शादी है ना। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, करोगे कि नहीं। वांग जी ने कहा, ठीक है। विंग ने कहा, हम किसी को नहीं बोलेंगे, हम बस चर्च में जाएंगे और शादी करेंगे, ठीक है, सिर्फ तुम्हारी फैमिली में बोलेंगे। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग ने वांग जी के फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, गुड बॉय। तभी इवान ने कहा, अरे वाह, और मैं गुड बॉय नहीं हूँ। विंग ने कहा, हाँ तुम भी हो। इवान कूद कर आ गया विंग के पास और वो विंग की गोदी में आ गया। वांग जी से अलग हो गया। वांग जी ने कहा, इवान क्या कर रहे हो, पापा को लग जाएगी। विंग ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ है, इवान गुड बॉय है। इवान ने कहा, हाँ मैं गुड बॉय हूँ, सबसे ज़्यादा गुड बॉय। और पता है मामा बोलती है मैं आप पल गया हूँ, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा ना, इना बड़ा हो जाऊँगा ना, तब देखना मैं ऑफिस जाऊँगा, है ना पापा। फिर विंग ने कहा, हाँ। और फिर इवान की कंपनी इवान संभालेगा। इवान ने कहा, हाँ इवान बहुत बड़ा हो जाएगा। वांग जी ने कहा, उसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। इवान ने कहा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये सुनकर वांग जी ने कहा, अच्छा तो तुम बिना पढ़कर कंपनी चलाओगे। इवान ने कहा, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, वो तो डैड की कंपनी है ना, तो पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है, वो तो मेरी कंपनी है, इसीलिए मैं पढ़ाई कर लूँगा कि नहीं, ये सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। वांग जी ने कहा, देखा विंग, देखा ये कैसा बोल रहा है। विंग ने कहा, मत बोलो ना, बच्चा है छोटा सा। वांग जी ने कहा, बच्चा है, एक नंबर का बदमाश है, एक नंबर का। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। इवान ने कहा, पापा सुनो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है मुझे। विंग ने कहा, तुम्हें भूख लगी है, ओह मैं तो भूल ही गया, डिनर का वक्त हो चुका है, मेरे को मैं भी ऑर्डर करता हूँ। वांग जी ने कहा, मैं बना लूँ। विंग ने कहा, नहीं मैं ऑर्डर करूँगा बोबो। उसके बाद उसने वांग जी के चिक्स के ऊपर किस करते हुए कहा, रुको मैं आता हूँ। इवान जाओ मम्मा के पास जाओ, ओके मैं भी आता हूँ, रुको। उसके बाद विंग अपने मोबाइल को लेकर बाहर चला गया। वांग जी ने विंग के रूम को देखा, बिल्कुल नहीं बदला, वैसे के वैसा ही है। विंग, हाँ तुमने कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं। इवान ने कहा, क्या बदलना चाहो मम्मा। फिर वांग जी ने कहा, नहीं कुछ नहीं बदलना था, कुछ भी नहीं। वैसे सच कहूँ, तुम्हारा पापा ना बहुत अच्छे हैं, तुम्हें उनकी तरह बनना है, समझे। इवान ने कहा, हाँ इवान तो वही बनेगा जो उसका पापा है, और इवान बहुत गुड बॉय है, बहुत। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है। विंग ने कहा, अच्छा इवान जाओ फ्रेश हो जाओ, ठीक है। वांग जी तुम भी। वांग जी ने कहा, और तुम। विंग ने कहा, हाँ मैं भी जाऊँगा, रुको मैं कॉल करके आता हूँ, ठीक है। वांग जी ने कहा, ओके विंग। इवान चलो हम लोग फ्रेश होते हैं। इवान ने कहा, ये मैं जाऊँगा बजा से बाथरूम के अंदर फ्रेश हो जाऊँगा। वांग जी ने कहा, जैसे कि तुम पहले बार जा रहे हो। इवान ने कहा, नहीं पापा का बाथरूम है ना, इसीलिए मैं जा रहा हूँ ना पहली बार। ये बोलकर इवान नंगा पुंगा होकर बाथरूम के अंदर चला गया और वांग जी उसके पीछे पीछे गया और उसे फ्रेश करवाता है। उसके बाद उसे नहाने के बाद वो उसे रूम में लाता है और कपड़े पहनाता है। उससे कहा, इवान तुम रुको मैं भी आता हूँ। और वांग जी चला गया। वांग जी फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो अपना बाथरूम में बाहर आता है। उसने देखा कि विंग टेबल के पास बहुत सारा खाना लेकर रख रहा है और इवान ताली बजा रहा है। उसने कहा, ये मैं नूडल्स खाऊंगा, मुझे नूडल्स खाना है। विंग ने कहा, हाँ रुको बैठो यहाँ पर, चुपचाप बैठो। इवान ने कहा, हाँ मैं तो बैठा ही हूँ ना खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लगी है पापा। उसने कहा, अच्छा ठीक है। उसने देखा कि वांग जी बाहर आया है। विंग वांग जी के पास गया। उसने कहा, वैसे तुम कुछ ज़्यादा हॉट नहीं लग रहे हो। वांग जी ने कहा, विंग यहाँ पर युवान है। विंग ने उसके कमर को पकड़ते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ। वांग जी ने कहा, विंग अब वो बोल सकता है, वो अगर किसी को बोल देगा कि तुम क्या करो। वांग जी विंग को गुस्से में देखने लगता है। विंग ने उसके चिक्स के ऊपर किस करते हुए कहा, तुम बहुत टेस्टी भी लग रही हो, आजकल तुम बहुत टेस्टी भी हो चुके हो। वांग जी ने विंग को धक्का मारते हुए कहा, विंग युवान है यहाँ पर। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, तुम एक काम करो युवान को खिला दो, उसके बाद उसे उसके रूम पर उसे सुला कर आओ, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें सुलाऊंगा, ओके प्यार से। वांग जी ने कहा, शट अप।
विंग ने कहा मैं जा रहा हूँ। उसने वांग जी के टॉवल को खींच लिया। वांग जी ने कहा विंग इसे मत खींचो, टॉवल अंदर है। विंग ने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग चला गया अंदर। जब वापस आता है तकरीबन आधे घंटे के बाद कि वांग जी युवान को गोद में लेकर इधर उधर घूम रहा है और वह गुनगुना रहा है। विंग बाहर आ गया। विंग भी अपने बाथरूम में था। उसने कहा युवान सो गया? वांग जी ने कहा चुप हो जाओ, वो अभी भी सोया है। विंग ने कहा वो क्यों सो गया इतनी जल्दी, मुझे उससे और बात करनी थी। वांग जी ने कहा उसे नींद आ रही थी, वो बहुत थका हुआ है। विंग ने कहा अच्छा ठीक है, तुमने खाना खा लिया? वांग जी ने अपने सिर को नाम में हिलाया। विंग ने कहा अच्छा ठीक है, उसे सुला कर आओ ठीक है। वांग जी ने कहा तुम खा लो। विंग ने कहा मैं वेट कर रहा हूँ। वांग जी अभी तक अपने बाथरूम में ही था। युवान को खाना खिलाने के बाद वो उसे सुलाकर आ गया। उसके बाद दरवाजे को बंद करते हुए कहा युवान फाइनली सो गया, मेरा बच्चा कितना थक चुका है। वह विंग के कमरे में आ गया। विंग ने कहा युवान कहाँ है? सो गया वो? आई मीन सुला दिया? वांग जी ने कहा हाँ सुला दिया। मेरा हाथ दर्द हो रहे हैं, कब से लेकर घूम रहा था उसे पता है। विंग ने कहा अच्छा। हाँ, उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे सहलाते हुए कहा अभी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। वांग जी ने कहा हाँ, और फिर विंग ने कहा ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। और फिर वो अपने हाथों से वांग जी को खाना खिलाता है। वांग जी भी विंग को खाना खिलाता है। वो दोनों खाना ख़त्म करने के बाद वो सब कुछ ठीक करके रखते हैं। उसके बाद विंग बेड पर लेटा हुआ था, वो अपनी मोबाइल चला रहा था। वांग जी ने देखा कि विंग बेड पर लेटा हुआ है, वो अभी तक नहीं सोया है। दरवाजे को बंद करने के बाद वांग जी विंग के पास आ गया। अभी तक वो दोनों बाथरूम में ही थे, कपड़े नहीं पहने थे। उसके बाद वांग जी ने विंग को देखा। उसने कहा विंग ने कहा वांग जी ने कहा हो गया है सब कुछ काम। विंग ने कहा अच्छा। वांग जी ने कहा अब हम फ्री हैं। विंग ने कहा हाँ। विंग अपने मोबाइल को देखते हुए सब कुछ बोल रहा था। वांग जी ने कहा युवान भी सो चुका है। विंग ने कहा हाँ मुझे पता है। वांग जी ने कहा तो तुम क्या काम कर रहे हो? विंग ने कहा कुछ नहीं, रील्स देख रहा हूँ। वांग जी ने कहा तुम रील्स देख रहे हो? विंग ने कहा हाँ, मैं ही करता हूँ, रात को 1 घंटा रील्स देखता हूँ, उसके बाद BL स्टोरी सुनता हूँ, उसके बाद सोता हूँ। क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी यही है। वांग जी ने कहा अभी मैं हूँ ना यहाँ पर। विंग ने कहा हाँ तुम्हें सुननी है स्टोरी? वांग जी ने कहा नहीं सुननी है। विंग ने कहा ठीक है तो तुम सो जाओ। वांग जी ने कहा मैं सो जाऊँ? विंग ने कहा हाँ सो जाओ। वांग जी ने कहा हाँ ठीक है। ये बोलकर वांग जी सो गया। विंग अभी तक मोबाइल चला रहा था, वो रील्स देख रहा था और गाना भी गुनगुना रहा था करके। इधर वांग जी से देखकर बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा था। वांग जी ने कहा ये। उसके बाद वांग जी उठकर बैठ गया और उसने विंग के मोबाइल को छीन लिया। विंग ने कहा कि क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा तुम यहाँ पर मुझसे बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ मोबाइल को वक्त दे रहे हो। विंग ने कहा क्या हुआ? वांग जी ने कहा कितने साल बाद हम मिले हैं। विंग ने कहा हाँ तो। वांग जी ने कहा तो क्या? हाँ क्या? और फिर ये बोलकर वो विंग के पास आ गया और उसने मोबाइल को फेंक दिया सोफे के ऊपर। विंग ने कहा बेचारा मेरा मोबाइल। वांग जी ने विंग को हग कर लिया और उसके बाद उसने विंग के हाथों को पकड़ा और अपने आप की कमर में रखते हुए कहा चुप रहो तुम, मोबाइल कर रहा है तब से। और मैं? विंग ने कहा तुम भी तो हो ना यहाँ पर, मैं तो भूल ही गया था। वांग जी ने कहा विंग मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। वांग जी ने कहा जाओ, मुझे बात नहीं करनी है। विंग ने कहा बोबो सॉरी ना, मैं मजाक कर रहा था ना, तुम गुस्सा क्यों हो गई बोबो? वांग जी ने कहा ये सब सुरीली आवाज़ में बात करना बंद करो। विंग ने कहा मेरा बोबो, मेरा वांग जी, मेरा लानजान, मेरा क्यूट सा बोबो। ये बोलकर उसने वांग जी की फेस को पकड़ लिया और उसके गालों को दबाते हुए कहा बोबो कितना क्यूट है, इनो क्यूट है, युवान की मॉम, मेरे बच्चे की मॉम। ये बोलकर वो वांग जी के नोज़ के ऊपर किस कर लेता है। वांग जी अपनी पाउट से लिप्स को बनाते हुए कहा लेकिन तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, तुम बहुत गंदे हो, तुम मोबाइल को प्यार करते हो। विंग ने उसे लेटा दिया। उसके बाद वो उसके ऊपर आते हुए कहा किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो वेट कर रहा था कि कब तुम बोलोगे प्यार करने के लिए। वांग जी ने कहा ये बोलना पड़ता है क्या? विंग ने कहा हाँ बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं कंफ्यूज था कि मैं करूँ कि नहीं। वांग जी ने कहा तुम पागल हो 1 नंबर के। विंग ने कहा हाँ हो सकता है कि मैं पागल हूँ, शायद तुम्हारे प्यार में बहुत पागल हो, और मुझे तुम्हें बहुत खाना है। मैं ना आज तुम्हें पूरा
खा जाऊँगा, ओके। वांग जी ने कहा विंग। वांग जी विंग की बातों से बहुत ज़्यादा साई फील कर रहा था। उसका पूरा फेस रेड हो रहा था, वो ब्लश कर रहा था बहुत ही बुरी तरीके से। विंग ने उसके चिक्स पर किस करते हुए कहा, मेरा बच्चे की मॉम शर्मा रहा है, तुम भूलो मत तुम मेरी एक बच्चे की मॉम हो, इतना शर्माओ मत, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वांग जी ने कहा विंग तुम कितने बेशर्म हो चुके हो। विंग ने कहा क्या बेशर्म हो चुका हूँ, यहाँ पर ईवान भी नहीं है, अब मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा तो किसको बताऊँगा, हाँ बोलो, चिल्लाओ क्या मैं। वांग जी ने कहा सिमलेस। विंग ने कहा क्या सिमलेस, मैंने कुछ भी नहीं बोला सिमलेस की बात, और मैं मेरी वाइफी को नहीं बोलूँगा। वांग जी ने कहा हस्बैंड। विंग ने कहा वाइफी, और ये बोलकर उसने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। वांग जी भी स्माइल करते हुए उसे किस बैक करने लगा। वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते जा रहे थे। विंग ने अपनी टंग को वांग जी की माउथ के अंदर इंसर्ट किया और उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। वांग जी की टंग से वो खेलने लगता है। उसे किस करते हुए वो उसके हल्के फुल्के से बथ रोब को निकाल दिया। उसके बाद वो उसकी बॉडी पर हाथ रखता है, जहाँ पर वो उन्हें हाथ से रब करते हुए वांग जी की लिप्स पर बाइट करने लगता है। वो वांग जी को बहुत डीपली किस कर रहा था। विंग की टच से वांग जी की पूरी बॉडी पर गूज़बम्प आ रहे थे। वांग जी को समझ में आ रहा था कि विंग ने और उसे कितना मिस किया है और उसकी बॉडी ने विंग को कितना मिस किया है। ये सब कुछ वांग जी को समझ में आ रहा था। विंग उसकी पूरी बॉडी पर हाथ फिराता है, उसकी चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रखता है और उसे धीरे धीरे करके रब करने लगता है। उसके बाद वो उसकी निप्पल को पिंच करता है, उन्हें स्क्वीज करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके उसकी नेक पर आता है। उसकी ब्रेस्ट को स्क्वीज करते हुए वो उसकी नेक के ऊपर बाइट करने लगता है। वो उसकी नेक को सक करने लगता है, लिक करने लगता है, बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। वांग जी धीरे धीरे करके मौन करना स्टार्ट करता है। विंग का ये लव टॉर्चर वांग जी सहन नहीं कर पा रहा था। वो विंग को और टाइटली पकड़ लेता है। विंग धीरे धीरे करके उसे किस करते हुए नीचे आता है। वो उसकी ब्रेस्ट के ऊपर आता है और उन्हें किस करने लगता है। वो उसके निप्पल्स को अपने माउथ में लेते हैं और उन्हें सक करने लगता है। उन्हें पिंच करते हुए वो वहाँ पर किस करता है, बाइट करता है बहुत ज़्यादा। वो वांग जी के ऊपर लव टॉर्चर कर रहा था, ऐसे जैसे कि वो वांग जी को दिखा रहा था कि उसने वांग जी को कितना मिस किया है। उसके बाद वो वांग जी की पूरी बॉडी को देखता है और अपने बाथरूम को निकाल देता है। वो दोनों ही बेड पर नेकेड थे। वांग जी को बहुत ज़्यादा साई फील हो रहा था। इतने साल बाद वो विंग के सामने फिर से नेकेड है। उसने विंग को देखा, उसने कहा विंग मुझे ऐसे मत घूरो। विंग ने कहा क्यों ना घूरो, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये सब कुछ मेरा है। वांग जी को और शर्म आने लगता है। वांग जी ने कहा विंग उसके ऊपर हाथ फिराते हुए कहा ये बेली, ये नेवल, ये चेस्ट, ये निपल्स, ये सब कुछ मेरा है। बेबी होने के बाद तुम थोड़ा चबी हो चुके हो, जिसके कारण तुम बहुत हॉट लग रहे हो लंजा। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे देखो एक बार। वांग जी ने विंग को देखा पूरी तरीके से। विंग निकट था और उसका लोअर बॉडी पर बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा बिग था पहले से भी। वांग जी विंग को देखते हुए शर्माते हुए कहा विंग उसकी नेवल के ऊपर किस करते हुए कहा लैंटन सिर्फ मेरा है, बस मेरा, सिर्फ विंग का। वांग जी अपनी बेडशीट को टाइटली पकड़ते हुए कहा विंग। उसके बाद विंग ने अपना लव टॉर्चर स्टार्ट किया। उसने अपनी एक फिंगर को वांग जी के अंदर इंसर्ट किया। इतने टाइम हो चुके हैं, वो लोग इंटीमेट नहीं हुए हैं, जिसके कारण वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। विंग स्लोली मूव कर रहा था, धीरे धीरे करके अपना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फिंगर ऐसे करते करते वो अपना फोर्थ फिंगर भी एंटर करता है। उसके बाद वो वांग जी को प्रिपेयर करता है। वो वांग जी की थाइस पर आता है, किस करते हुए वहाँ पर बाइट बनाता है। वांग जी का वाइट सा स्किन विंग के पिंक लव बाइट से भर चुके थे और वहाँ पर विंग हाथ देते हुए कहा क्या ये दुख रहे हैं। वांग जी ने कहा विंग प्लीज़ मुझे और मत तड़पाओ, मैं तब से तड़प रहा हूँ, कितने साल से तड़प रहा हूँ। विंग ने कहा बस थोड़ी देर और रुको बोबो। ये बोलकर वो उसके ऊपर आता है। उसके दोनों पैरों को खोलते हुए वो उनके बीच में आता है। विंग ने कहा आई लव यू लैन। वांग जी ने कहा लव यू टू विंग हनी, जल्दी करो, मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। विंग अपनी फेस को वांग जी के नेक के पास छुपाते हुए कहा हाँ सोच लो, तुम्हारा हस्बैंड बीस्ट है, तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुमने महसूस किया है पहले भी। वांग जी ने कहा मुझे दोबारा करना है। विंग ने कहा उसके बाद विंग उसके अंदर आता है और फिर मूव होने लगता है। और उसके बाद वांग जी विंग को टाइटली पकड़ लेता है। उसने कहा फर्स्ट विंग प्लीज़ मत रुकना। विंग ने कहा
अब मैं नहीं रुकने वाला बोबो। ये बोलकर वो और स्पीड से मूव होने लगता है। धीरे धीरे करके विंग रब होने लगता है। विंग की बॉडी और वांग जी की बॉडी आपस में रब हो रही थी, जिसकी वजह से उनका बॉडी पूरा स्वेटी हो चुका था और रेड हो चुका था। वांग जी पसीने से पूरा ही भीग चुका था। विंग वांग जी को पूरी तरीके से खा रहा था। इतने दिन वांग जी को अपने पास पाकर वो पागल हो चुका था, पागल सा हो चुका था, और वो अपने आप को बहुत रफली मूव कर रहा था। इतने साल बाद अपनी विंग को अपने पास पाकर वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश था और वो भी उसे एंजॉय कर रहा था। उन दोनों को ही एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था। बहुत साल बाद वांग जी फिर से सब कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से वांग जी को बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, लेकिन ये दर्द उसकी खुशी के दर्द है। वांग जी विंग को सहन करता है पूरी रात। विंग उससे पूरी रात एक बार भी नहीं छोड़ा। वो कभी इस पोजीशन में तो कभी उस पोजीशन में वांग जी को उसने एक टाइम के लिए भी नहीं छोड़ा। न जाने उसने कितने सारे राउंड्स लिए और न जाने कितनी बार वो वांग जी के अंदर रिलीज़ हुआ। मॉर्निंग में विंग सबसे पहले उठकर वांग जी को घूर रहा था। वांग जी उसकी बाहों में आराम से सो रहा था। वो दोनों ही नेकेड थे। विंग ने देखा आसपास उनके कपड़े उनके बदरोप गिरे हुए हैं, जहाँ पर विंग स्माइल करते हुए कहा, मैंने तुम्हें पूरी रात तंग किया ना। वांग जी ने विंग को टाइटली पकड़ते हुए कहा, सोने दो। विंग ने कहा, बोबो सुबह हो गई है। वांग जी ने कहा, सोने दो, तुम मुझे सोने नहीं दिया, मुझे नींद आ रही है। विंग ने उसे पकड़ते हुए कहा, बोबो सुबह हो गई ना, तुम्हें नहीं उठना, ब्रेकफास्ट नहीं करना है, फ्रेश नहीं होना है। वांग जी ने कहा, नहीं होना, बाद में, कल हो जाऊंगा। ये सुनकर विंग ने कहा, कल? तुम कल फ्रेश हो गए? वांग जी ने कहा, मुँह बंद करो। उसने विंग की माउथ के ऊपर हाथ रख दिया। उसने कहा, मुझे सोने दो। विंग ने उसके हाथ के ऊपर किस करते हुए कहा, मेरा बोबो, मेरा सोना नहीं उठेगा अभी। वांग जी ने कहा, नहीं मुझे सोना दो, तुम पूरी रात मुझे तंग कर रहे थे, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। विंग ने कहा, अभी दर्द हो रहा है कमर में? वांग जी ने कहा, बहुत। विंग ने कहा, अब उठ जाओ, देखो अब युवान भी उठ चुका होगा, है ना? वांग जी ने कहा, ठीक है। उसने विंग को टाइटली पकड़ लिया। विंग ने कहा, गुड मॉर्निंग बोबो। बोबो ने कहा, इतने टाइम बाद बोला। विंग ने कहा, तुम सो रहे हो ना इसीलिए? वांग जी ने कहा, गुड मॉर्निंग। मुझे गुड मॉर्निंग किस नहीं किया? विंग ने कहा, हाँ वो तो करना ही पड़ेगा ना। उसके बाद उसने फिर से वांग जी के लिप्स को कैप्चर किया और फिर वो उसे फिर से किस करने लगता है। वो लोग एक बार मॉर्निंग किस करते हैं। उसके बाद विंग वांग जी को लेकर उठाकर चला गया बाथरूम में। तभी भी वांग जी सो रहा था। बथ टब में उसे लटा दिया। विंग ने कहा, बोबो उठ जाओ। वांग जी ने कहा, उसके बाद विंग वहाँ से पानी को पोर करता है। उसके बाद विंग भी अंदर आ गया बथ टब के। उसके बाद उसने कहा, तुम नहीं उठोगे ना? वांग जी ने कहा, उठ रहा हूँ ना, क्यों तंग करते हो, पानी में डाल दिया मुझे। विंग ने कहा, तुम ऐसे नहीं उठोगे। ये बोलकर विंग उसे पकड़ लिया टाइटली और फिर वो उसकी पूरी फेस पर किस करने लगता है। उसके बाद वो उसके ऊपर पानी डालता है, लेकिन वांग जी आंखें नहीं खोलता। उसने कहा, प्लीज़ ना विंग, तुम्हें जो करना है करो, मुझे तंग मत करो। विंग ने कहा, अभी देखो तुम्हें कैसे तंग करता हूँ। उसके बाद विंग उसकी कमर को टाइटली पकड़ लेता है और उसकी नेक पर लगातार किस करता है, बाइट करता है, सब करता है, लेकिन अभी तक वांग जी ने अपनी आइज़ को ओपन नहीं किया था। विंग ने कहा, अच्छा तो तुम नहीं करोगे ऐसे? वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग फिर से उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है और उसकी जो ब्रेस्ट था उस पर हाथ रखता है और उसके निप्पल्स को जोर से पिंच करते हुए वो उसके लिप्स पर बाइट करता है। उसके बाद वो उन्हें रब करने लगता है। धीरे धीरे करके अपने लोअर पार्ट के साथ वांग जी के लोअर पार्ट को रब करने लगता है। वांग जी धीरे धीरे करके मौन करने लगता है। विंग की माउथ के अंदर वो मौन कर रहा था। वांग जी ने कहा, विंग नहीं नहीं विंग प्लीज़ रुक जाओ। विंग ने कहा, तुम नहीं उठोगे? वांग जी ने कहा, ये क्या है विंग, तुम क्या मजाक कर रहे हो? विंग ने कहा, नहीं उठोगे ना? वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ रुक जाओ। विंग बस रब किया जा रहा था और वांग जी मौन करते हुए उसे रोकने के लिए बोल रहा था। विंग वांग जी के अंदर आ गया और वो मूव होने लगता है। विंग ने कहा, तुमने मुझे जगाया है। वांग जी ने कहा, नहीं ये झूठ है, तुम बहुत बीस्ट हो, तुम एक नंबर के बीस्ट हो विंग। विंग ने कहा, तुमने मुझे जगाया है। ये बोलकर विंग बहुत फास्टली मूव होने लगता है और फिर वो फिर से 2-3 राउंड बथटब के अंदर रहता है, जिसके कारण वांग जी की हालत फिर से ख़राब हो जाती है और वो वांग जी के अंदर फिर से रिलीज़ होता है। और उसके बाद वो लोग बथटब में थोड़ा रेस्ट करते हैं। विंग ने बथटब में 2-3 राउंड ऐसे ही ले लिया था। उसके बाद वो वांग जी को बाहर लाता है। वांग जी के बालों को ड्राई करता है, उसे कपड़े पहनाता है, वेडिंग ड्रेस पहनाता है और विंग भी वेडिंग ड्रेस पहनता है।
वांग जी ने कहा हम कहाँ जा रहे हैं? विंग ने कहा चर्च में जा रहे हैं, शादी होने के बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, समझे, उससे पहले नहीं। वांग जी ने कहा मुझे अभी भी नींद आ रही है विंग। विंग ने कहा चलो, उसने उसे उठा लिया। इवान ने कहा मैं रेडी हूँ पापा, आपने कहा था ना इसे पहनने के लिए, देखिए मैंने पहन लिया है। विंग ने कहा अच्छा तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, चलो। उसके बाद वो लोग चर्च में आते हैं। लान फैमिली भी वहाँ पर था और जियांग चंग ने वीडियो कॉल लगाया था क्योंकि वो लोग हनीमून पर गए थे और उन लोगों ने वीडियो कॉल में सब कुछ देखा। शादी हो रही थी। शादी होने के बाद वो लोग वहाँ पर लंच करते हैं। लंच करने के बाद वो लोग लान फैमिली जाते हैं। लान फैमिली में वो लोग बातें करते हैं, थोड़ा सा रहते हैं। इवान अपनी नानी के पास आता है क्योंकि मैडम लान ने कहा था कि इवान कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुक जाए, तुम लोग कुछ दिन के लिए अपने में रहो। विंग ने और वांग जी ने भी एग्री किया था। उसके बाद वो लोग डिनर ख़त्म करके वापस आ गए थे वही मेंशन में। उसके बाद वांग जी ने देखा कि विंग का रूम बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। ये वेडिंग नाइट था। विंग और वांग जी अपने वेडिंग नाइट स्पेंड करने वाले हैं। विंग ने वांग जी को एक प्यारा सा रिंग गिफ्ट दिया था। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। फाइनली विंग और वो एक हो चुके हैं। अब उन दोनों के बीच कभी भी वो बात नहीं आएगी जो हर वक्त आती रहती है, डिवोर्स की बात। वांग जी और विंग पूरी रात रोमांस करते हैं। विंग ने वांग जी को एक बार के लिए भी नहीं छोड़ा, उसने उसकी कमर तोड़ दिया और बार बार उसके अंदर ही रिलीज़ हुआ। वांग जी और विंग एक दूसरे को एंजॉय करते हैं। उसके बाद ऐसे करके कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। 4 साल बाद एक 3 साल का बच्चा इधर उधर चलते हुए आ रहा था। उसने कहा गा 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 गा। फिर इधर एक बच्चे ने कहा छिजवे इधर आ जाऊँ। वो युवान था जो कि अब पूरी 7 साल का हो चुका था और उसका एक छोटा सा भाई जिसका नाम सिजुए था, वो सिर्फ 3 साल का था और वो चलते हुए आ रहा था ईवान के पास। ईवान ने उसे गोदी लेते हुए कहा क्या हुआ है? तभी एक ज़ोरदार चीख ऊपर से आती है, विंग ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। विंग ने कहा मैंने क्या किया है? वांग जी चिल्ला रहा था ऊपर। ईवान ने कहा लगता है मॉम फिर से गुस्सा हो गई है। सिजुए ने कहा हाँ सही कहा, वो पापा को बहुत डांट ले, मैंने देखा और मैं भाग गया, मुझे बहुत डर लगता है कहीं उन्होंने मुझे मारा तो। ईवान ने कहा चलो हम बाहर चलते हैं, तुम आइसक्रीम खाओगे? सिजुए ने कहा अगर मम्मी ने देख ले तो। ईवान ने कहा हम लोग छुप कर खाएंगे है ना। ये बोलकर ईवान सिजुए को लेकर चला गया बाहर। विंग ने कहा लैंजन रुको, मुझे मत मारो। लान वांग जी पिलोज को विंग की तरफ फेंकते हुए कहा ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम खुद को कंट्रोल बिल्कुल नहीं करते हो और प्रोटेक्शन यूज़ तो बिल्कुल नहीं करते हो, तुम सोचते क्या हो अपने आप को। विंग ने कहा ये मेरी गलती नहीं है, गॉड ने हमें दिया है। वांग जी ने कहा गॉड ने दिया है? तुम हर वक्त गॉड को, तुम्हें तो मैं रुको मैं तुम्हें मारूंगा, बहुत मारूंगा। विंग ने कहा तो क्या हुआ लैंजन, हम इसे भी। वांग जी ने कहा इसे भी मतलब क्या है? सिजुए बहुत छोटा है अभी, वो सिर्फ 3 साल का है और ईवान वो 7 साल का है। मैं उन दोनों को संभालते संभालते थक चुका हूँ, अब तुम्हें एक और चाहिए। विंग ने कहा देखो वो दोनों बच्चे अल्फ़ा हैं, मुझे एक ओमेगा चाहिए ना, छोटा सा क्यूट सा लिटिल सा। वांग जी ने कहा तुम मारी तो। उसके बाद वो उसे मारने के लिए आगे आता है। विंग ने कहा मत मारो मुझे, क्या कर रहे हो? उसके बाद विंग बेड पर गिर गया। वांग जी उसके ऊपर आ गया, उसके बालों को पकड़ते हुए कहा ठीक है नहीं मारूंगा, पहले मुझे प्रॉमिस करो कि अगली बार से तुम प्रोटेक्शन यूज़ करोगे। विंग ने कहा अच्छा ठीक है करूँगा, बालों को छोड़ लगा, दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा और ये बच्चे जो आएगा ना तुम उसे संभालोगे, समझे, मैं नहीं संभाल सकता। विंग ने कहा ठीक है, जरूर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। वांग जी ने कहा विंग विभूषण मेरी बात को कान खोलकर सुन लो, समझे। विंग ने कहा ठीक है ना बोबो। उसके बाद वो वांग जी को पटक दिया और उसके ऊपर आ गया। वांग जी ने कहा विंग मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा कुछ नहीं होगा बेबी, तुम चिंता मत करो, पापा ना कभी ऐसा नहीं करेगा, वो तुम्हारा भाई बहन लाकर ही छोड़ेगा, तुम देखना हमारे घर में 10-20 बच्चे हो जाएंगे और तुम सबके साथ खेलोगी। मैं सोच रहा हूँ मैं 5 अल्फ़ा और 5 ओमेगा बेटी को बड़ा करूँगा और 10 बच्चे रहेंगे और 2-3 बच्चों को अडॉप्ट कर लूँगा। वांग जी ने कहा तुम खुद काम हो जो तुम अडॉप्ट करोगे? वांग जी ने कहा दूर रहो मुझसे, आज से मैं युवान और सिजुए के पास सोऊंगा। विंग ने कहा नहीं ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो। वांग जी ने कहा और तुम एक नंबर के बिस्ट हो और बेदिमाग इंसान हो। विंग तुमने क्या कर दिया, मैं क्या करूँ, अब तुम्हें 10 बच्चे चाहिए, तुम्हें तो मैं इतना मारूंगा तुम्हारी भर्ती बनाकर मैं खा जाऊँगा।
विंग ने कहा तो अभी खा जाओ ना प्लीज़, आओ हम खाते हैं एक दूसरे को। वांग जी ने कहा दूर रहो मुझसे, आज से तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं होगे, समझे। विंग ने कहा नहीं मैं नहीं रह सकता। लैन जन तुम कैसे बातें कर रहे हो। लान वांग जी ने कहा बिल्कुल नहीं, अगर तुम मेरे पास आए ना तो मैं उसे काट कर तुम्हारे हाथ में दे दूँगा। विंग ने अपनी लोअर पार्ट को पकड़ते हुए कहा तुम इसे काट डालोगे। वांग जी ने कहा हाँ मैं उसे काट डालूँगा। विंग ने कहा तुम्हें सच में इसकी ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कहा नहीं। सुनो सुनो विंग, मेरे पास एक प्लान है। विंग ने कहा हाँ बोलो प्लान, बोलो ना प्लीज़, इसे मत काटो, ये कितना अच्छा है ना, तुम्हें कितना प्यार देता है। वांग जी ने कहा शट अप सिमलेस कहीं के, सुनो तुम अपना ऑपरेशन करवा लो, ठीक है। विंग ने कहा क्या ऑपरेशन क्यों। वांग जी ने कहा तो तुम बच्चों की लाइन लगाओगे क्या। विंग ने कहा ऑपरेशन करने के बाद हम कर सकते हैं। वांग जी ने कहा हाँ। विंग ने कहा एवरीडे मीन्स एवरीडे। वांग जी ने कहा हाँ। विंग ने कहा तो चलो आज से शुरू करते हैं। वांग जी ने कहा विंग, और विंग वांग जी को लेकर बेड पर लेट गया। उससे कहा ये क्या देख रहे हो आप लोग, हाँ घर जाओ, ख़त्म हो गई फिर यहीं पड़ी, हम दोनों कुछ करने वाले हैं, बाय बाय, नाइस, ख़त्म करो फिर को अब। ओके विंग। सो गाइस ये वाला फैन फिक्शन नहीं पड़ी एंड होती है। तो एफ कैसा लगा ज़रूर बताना। नेक्स्ट एक फैन फिक्शन ले आने वाली हूँ जो कि हिस्टोरिकल होने वाली है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच उन लोगों को जिन्होंने इस एफ में इतना प्यार दिखाया है। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फैन फिक्शन को पहुंचाई है। रमज़ान स्टार्ट हो रहा है कल से, इसीलिए जो एफ हिस्टोरिकल मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मैंने उसे पहले से रिकॉर्ड करके रखा है। मैं हर दिन बस उसे एडिट करके अपलोड करूँगी। और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।